कैसे हैं आप लोग? कल हमने टाइम एंड वर्क, समय और कार्य स्टार्ट किया था। सभी लोग आ गए यहाँ पर? सभी को आवाज आ रही है? आवाज क्लियर सभी को? एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए सभी लोग। गुड आफ्टरनून। चलिए, बिल्कुल सभी की आवाज आ रही है, सभी को आ रही है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। देखिए, कल हमने यहां तक क्वेश्चन किया था। यह क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में कराया था कि ए अकेला किसी काम को 7 से 1/2 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें? काफी लोगों का आंसर भी आया था इस क्वेश्चन का। और आप ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। अभी तक क्या 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 18 दिन ऐसे क्वेश्चन आते थे। अब थोड़ी सा क्वेश्चन का लेवल हम यहां पर बदलेंगे। चलिए, सभी लोग आ जाइए। बिल्कुल 6 सही आ रहा था आंसर। छह, चारुल 6, विकास 6। गुड, बहुत बढ़िया। कल का याद है सभी को कि अभी सॉल्व किया इसको? बहुत बढ़िया। देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है कि ए अकेला किसी काम को 7 सही 1/2। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 7 से 1/2 का मतलब कितना होगा? 7 का 2 गुना 14 और 1 15 बटे कितना कर देंगे हम यहाँ पर? 2 कर देंगे। ध्यान रखना, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें पूरी वैल्यू आपकी फ्रैक्शन फॉर्मेट में रहेगी। बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ पर हम बी का कितने लिखेंगे? 30 दिन लिखेंगे। बस मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें यहां पर एफिशिएंसी या टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी, कुल काम की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पर एलसीएम किसका निकालेंगे? अंश वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि यहां पर कितना है? 15 और यहां पर कितना है? 30। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो टोटल एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। यह क्या होगा हमारे पास? कुल काम, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? टोटल वर्क। अगर 15/2 दिन में 30 काम होगा तो एक दिन में कितना काम होगा? और एक दिन का काम ही हमारी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है, क्षमता। तो क्या करते हैं, जैसे हम 30 का भाग 30 में देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 15/2 का भाग 30 में किस तरीके से जाएगा? ध्यान रखिए इसको। 30/15 बटे कितना आएगा? 2। तो यहां से 15 का हम भाग दें कितनी बार? 2 बार। और यह 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। तो ध्यान रखिए, यहां पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और बी अकेला 30 दिन में 30 काम करेगा तो वह एक दिन में कितने करेगा? एक काम समाप्त कर देगा। तो देखिए, ए और बी की यहां से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो दोनों ने मिलकर यहां पर कितना काम किया? 4 और 1 5 काम। कितने दिन में काम को समाप्त करना था? 30 दिन में। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो एक दिन में 5 काम, तो 30 काम कितने दिन में? 5 का यहां पर हम भाग देंगे। तो राइट आंसर इस कितना आ गया था? 6, जो काफी लोगों का आंसर आया था। तो जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए, यह मैंने आपको कल भी कराया था। इस तरीके से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सा लेवल बढ़ाते जाएंगे और बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका एसआई में आया है, कौन सा पटवारी में आया है, कौन सा कांस्टेबल में आया है और कौन सा आपका जेल पहरी में आ चुका है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए अकेला एक काम को 6 सही 2/3 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 3 सही 3/4 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से किया है तो यह क्वेश्चन भी आपसे 100% बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है। वहां पे एक वैल्यू फ्रैक्शन में थी, यहां पर दोनों वैल्यू आपकी किस में? फ्रैक्शन में। देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, सभी का आंसर आ रहा है और किसका कौन सा आंसर आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हर लेक्चर के बाद आपका 5 मिनट का गैप रहता है, उसके बाद आपकी कंटिन्यू दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो प्रिपेयर रही कर प्रिपेयर प्रेफर रहा करें, आप लोग तैयार रहा करें, क्योंकि तुरंत आपकी क्लास चालू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी 2 सही 2/5 आया है।
बी आया, और बाकी लोग का क्या आ रहा है यहाँ पर? डी, ज्योति का आया है डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए बेटा आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट आप समझो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में जरूर आते हैं और इन क्वेश्चनों में हम गलतियां अक्सर कर देते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो भी हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, और आप इससे एक बार पढ़ने के बाद एसआई, कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल हर एग्जाम में जो भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे जरूर आप सॉल्व कर पाओगे। बी, काफी लोगों का बी आ रहा है, एक का आपका डी आ रहा है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करने का तरीका बस आपका वही है। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? 6 सही 2/3। यहां पर हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का 6 गुना 18, 18 2 कितना हो जाएगा? 20/3 हो जाएगा। इसी प्रकार बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 3 सही 3/4, तो 3 का 4 गुना 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15/4। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप अंश की वैल्यू को आप एलसीएम के लिए लिए, तो सबसे पहले अंश क्या है यहाँ पर? 20, और यहाँ पर अंश कितना है? 15। ध्यान रखना 3 और 4 का अभी यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना। तो देखिए 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60। मतलब 60 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से क्या हो रही है? पूर्णतः डिवाइड हो रही है। सर एसआई की वैकेंसी कब तक आएगी? बेटा अभी क्लियर तो नहीं हो पाएगी कि कब आएगी, लेकिन हाँ कांस्टेबल जैसे आ चुकी है तो इसके तुरंत बाद एसआई जरूर आएगी। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहां पर 20/3 दिन में 60 काम समाप्त होगा, तो एक दिन में कितना होगा? 20 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 का 3 में हम गुणा करेंगे तो यहां से एफिशिएंसी ए की कितनी आ जाएगी? 9। इसी प्रकार बी अकेला 15/4 दिन में 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 का 4 गुना 60 होता है, तो इसकी यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 16, क्योंकि 4 का 4 में क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना होगा? 25 काम एक दिन में होगा। और पूरा काम कितना समाप्त करना है? 60 काम। तो मैंने आपको बताया था कुल दिन निकालने के लिए कुल क्षमता में उसकी एक दिन की क्षमता का हम भाग देंगे, तो कुल काम यहाँ पर 60 है, एक दिन का काम हमारे पास 25 है। 5 से हम डिवाइड करेंगे 5 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार, 5 का 2 गुना कितना? 10। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 2 सही 2/5 दिन में समाप्त होगा। बिल्कुल सही है, काफी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया था। यह आपका आंसर क्या है? सही है। सभी को यहां तक क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन सभी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्योंकि धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन के लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। यहां पर हमारे पास काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी है। चलिए तो अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यह आपका आरक्षक अगस्त 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन और काफी सिंपल क्वेश्चन है, सरल है। कि ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका लास्ट ईयर जब आपका आरक्षक का पेपर हुआ था अगस्त में 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर क्या है? चेंज है। बनेगा किसी से? कमेंट्स करके बताइए, बनेगा क्वेश्चन? जी बिल्कुल। मे बी ए, भाई यहाँ पे मे बी नहीं चलता मैथ्स में। एस सर बनेगा। ए पुष्पेंद्र मालवी जी का आ रहा है 7 सही 3/11। देखिए कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। अगर इस लैंग्वेज को आपने पकड़ लिया तो यह क्वेश्चन आपसे काफी आसानी से बन जाएगा। नहीं बन रहा? बिल्कुल जरूर मैं बताता हूं इसको। आपको हर लेवल का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ध्यान रखना टॉपिक वाइज आपका तो चलेगा ही चलेगा, साथ में उस टॉपिक में आपके टाइप वाइज भी क्वेश्चन चलेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने कहा कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, तो केवल इससे पहले जो क्वेश्चन किए तो उसमें दिन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे दिन के साथ में घंटे भी दिए गए, तो आप उस दिन और घंटे को कंबाइन भी तो कर सकते हो ना।
तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि ए ने प्रतिदिन 10 घंटे काम किया है और 8 दिन तक काम किया है, मतलब एक दिन में वो 10 घंटे काम करेगा तो 8 दिन में कितने करेगा। तो देखिए यही तो एक छोटा सा इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है। देखिए घंटे और क्या दिया गया है, दिन, मतलब यहां पर 10 घंटे उसने एक दिन में किए तो 8 दिन में उसने कितने घंटे काम किया, यहां पर 80 घंटे काम किया। यहां तक आपका बस पॉइंट है, बस इसके बाद पूरा क्वेश्चन आपका सरल है। इसी प्रकार बी जो है प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम करता है तो बी 12 दिन तक काम करता है। एक दिन में 8 घंटे करेगा तो 12 दिन में कितने घंटे करेगा वो, 96 घंटे वह काम करेगा। ए आ रहा है विकास का। देखिए अब क्या आता है, 80 यहां पर आ गया तो 96 क्या घंटे में काम आ गया कि ए ने 80 घंटे काम किया और बी ने 96 घंटे काम किया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसका एलसीएम निकालेंगे। देखिए ऐसी कभी भी कोई बड़ी वैल्यू आती है तो एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान तरीका होता है। देखिए इन दोनों में से 8 कॉमन है तो आप 8 को लिख लीजिए, अब जो बचा हुआ है वह आप यहां पर लिख लीजिए 8 इंटू 10 इंटू 12। इससे भाग देने में आपको काफी आसानी रहेगी। देखिए 8 और 10 तो यहां पर कॉमन है तो बचा क्या 12, तो यहां पर एक दिन का काम या एक घंटे का काम कितना होगा 12, या एक ही क्या है एफिशिएंसी। बी के यहां पर क्या क्या है 8 और 12, तो 8 12 यहां से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 10। तो हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, मतलब बी का एक घंटे का काम 10 है और ए का एक घंटे का काम कितना आ गया 12। तो यहां से अगर हम देखें काम किया 22 काम किया, 12 और 10 को हमने दोनों को ऐड कर दिया, टोटल काम हमारे पास कितना है 8 इंटू 10 इंटू 12। इंटू करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप क्या करना इस 22 का यहां पर भाग दे देना। तो हमने इस 22 को यहां पर पुट कर दिया। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर 11, कितना आ गया 12 का 4 गुना 48, मतलब हम बोल सकते हैं 480/11 घंटे में पूरा काम समाप्त होगा। सर एक बार फिर से बताएं। देखिए सलोनी क्या लिखा हुआ है कि ए 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 8 दिन तक काम करता है, मतलब एक घंटे आपने काम कितने दिन में किया, एक घंटे के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर एक घंटे में 1/10 हिस्सा करेंगे, लेकिन हमें बटे के फॉर्मेट से नहीं करना है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम समझ नहीं आया, नेटवर्क में आ जाइए बेटा। सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि नेटवर्क में आइए, जिससे आपका वीडियो सही तरीके से चलेगा। अगर आप नेटवर्क में रहेंगे तो आपको वॉइस भी क्लियर रहेगी और वीडियो भी आपका क्लियर रहेगा। देखो ए ने 10 घंटे काम किया, 8 दिन तक काम किया, तो एक अकेला अगर 10 घंटे काम करेगा तो 8 दिन में वह कितना काम करेगा 80 घंटे तो काम करेगा। बी ने 8 घंटे एक दिन में काम किए तो 12 दिन में कितने घंटे करेगा 96 घंटे। इन दोनों का मैं अगर एलसीएम निकालूंगा तो देखिए 10 है 8 है, 8 यहां पर है 12, तो दोनों में से 8 जो कॉमन है वो तो आपका आ जाएगा। अब यहां क्या बचा 10 और यहां क्या बचा 12, तो यहां पर 10 और 12 मिले, क्योंकि इससे पता है हजारों का भी आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हो। अच्छा चल रहा है, चलिए बढ़िया है। पुष्पेंद्र बोल रहे हैं कि अच्छा चल रहा है, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से, अब ए ने 80 घंटे काम किया, बी ने 96 घंटे काम किया, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना किया या एक घंटे में कितना किया 22 काम किया। काम कितना करना था टोटल 8 इंटू 10 इंटू 12, तो हमने क्या किया एक घंटे का काम निकाल दिया, 22 का भाग दिया 480/11। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखिए। अगर आप ए और बी 480/11 घंटे में काम करेंगे और दोनों मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे, अगर दोनों मिलकर 6 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में 480/11 काम समाप्त करेंगे। अब देखिए 6 से यहां पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 कितना आ गया 48। यह पॉइंट आपका इंपोर्टेंट है। देखिए यही पॉइंट ऊपर लिखा था मैंने, घंटे और दिन। तो घंटे कितने 6 घंटे एक दिन में करेगा, तो कितने दिन में वह 480/11 काम करेगा। तो यहां पर आ गया 80/11, 11 का 7 गुना 77, तो 7 सही 3/11 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो ए इज राइट आंसर, 7 सही 3/11। यहां तक सभी को समझ में आया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था,
कुछ नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया। अगर यहां पर मैं डायरेक्ट बोल देता कि ए अकेला किसी काम को 80 घंटे में करता है, बी अकेला उसी काम को 96 घंटे में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? है तो वही फॉर्मेट, यहां तक हो जाता। यहां पर बदल दिया उसने कि ए ने प्रतिदिन 10 घंटे काम किया और 8 दिन में पूरा काम किया। पढ़ने का तरीका बदल जाता है और इसी प्रकार सॉल्व करने का तरीका आपका वही रहता है। बिल्कुल, अस्मिता गोयल बोल रहे हैं यस। तो समझ में आ गया यहां तक सभी को? क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? कोई डाउट, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में किसी को? अब आ गया समझ सर जी, वेलकम, गुड। तान्या जी नहीं, मतलब समझे नहीं आपका तान्या? क्लियर सर। 22 कैसे आया? देखिए 22 कैसे आया, ए ने 1 घंटे में 12 काम किया है और बी ने 1 घंटे में 10 काम किया है, तो दोनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना किया? यहां से आपका 22 आया, 12 और 10 को हमने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। योगेश क्लियर हुआ बेटा भाई साहब? कोई दिक्कत अब इसमें? उनकी क्षमता एफिशिएंसी को हमने ऐड कर दिया है 12 और 10 को, तब जाके आपका 22 आया। चलिए बढ़ते हैं तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गुड योगेश। अब ये क्वेश्चन आप सभी को करके बताना है और सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन। बिल्कुल हमें फास्ट नहीं बढ़ना है, बस दिमाग में क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी डिजिट आपके चेंज है यहाँ पर कि 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन करते हुए 8 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, सभी को ही बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है इसका, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट बस वही है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। देखिए आप लास्ट ईयर के जो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखिए, आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी 4 आया है किसी का, 3 भी आया है। चलिए बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, ध्यान से करिए क्वेश्चन को, ध्यान रखना जल्दबाजी में मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए से आराम से करना, सावधानी से करना। राजेश का आया 3 डेज, गुड बढ़िया। देखते हैं अब क्या आ रहा, 3 4 5 या फिर इनमें से कोई नहीं? 3 काफी लोग का आ रहा है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि करना किस तरीके से। ए ऑप्शन, चलिए ठीक है अपन सॉल्व करके देखते हैं कौन सा आ रहा है। ए ने प्रतिदिन 7 घंटे काम किया है, तो यहाँ पे अपन घंटे लिखेंगे, कितने घंटे काम किया? 7 घंटे काम किया। और कितने दिन तक काम किया है? 6 दिन तक उसने काम किया है। इसी प्रकार बी ने कितने घंटे काम किया है? बी 7 घंटे काम करता है और 8 दिन तक काम करता है। तो यह क्या होगा, उनका कुल काम निकालने के लिए हमारे पास डिजिट आ चुके हैं। अगर हम यहां पर देखें तो कितना हो जाएगा 42, और यहां पर देखें तो कितना जाएगा 56। देखिए अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो काफी बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब एलसीएम निकालने में हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर आज की डेट में एलसीएम इस तरीके से निकाला तो मतलब आप वहीं पर ही काफी बच्चों से पीछे हो जाओगे, तो इसलिए इस तरीके से एलसीएम निकालना ही नहीं आपको कभी, ध्यान रखना। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं एलसीएम निकालने के। देखिए यहां से अगर हम देखें तो 7 दोनों में कॉमन है, तो 7 आपका सबसे आगे आ जाएगा। अब दोनों में बचा क्या, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8, तो आप इन्हीं को डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दीजिए। यह क्या आ जाएगा, हमारा टोटल वर्क, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, कुल काम। अब यहां से ए अकेला 42 घंटे में इतना काम करता है, बी अकेला 56 घंटे में इतना काम करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, एफिशिएंसी आएगी 7 6 यहां से कैंसिल, तो यहां पर एफिशिएंसी ए की कितनी आएगी 8, यहां पे हमारे पास 7 और 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर 6। तो देखिए यहां से हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो ए और बी ने 1 घंटे में कितना काम किया,
ए ने 8 काम किए, बी ने 6 काम किए, तो टोटल काम कितना कर लिया उन्होंने 1 घंटे में? 14 काम कर लिया। सर वीडियो की क्वालिटी कम करवा दो, 1 GB खत्म हो गया 1 घंटे में। चलिए बेटा, इस चीज के लिए मैं टेक्निकल टीम को जरूर बोलता हूं, थोड़ी सी कम कर देंगे। फिलहाल तो बहुत कम कर दी वीडियो क्वालिटी, ठीक है। बिल्कुल जरूर इस बात का ध्यान रखें अजय, ठीक है। देखिए, तो ए और बी ने 1 घंटे में कितना काम किया? 14 काम। करना टोटल कितना है? 7 इंटू 6 इंटू 8। बस आपको क्या करना है, इसका यहां पर भाग दे देना है। तो यहां पर हमारे पास 14 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, तो यहां पर अगर हमने 14 से इसको डिवाइड किया तो 7 से डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 3 बार। मतलब हम बोल सकते हैं 24 घंटे में काम समाप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं। यहां पर तो कोई बच्चा भी बता देगा कि अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करोगे तो 24 घंटे करने के लिए कितने दिन लगेंगे? एक दिन में 8 घंटे, तो कितने दिन में 24 घंटे आएंगे? तो यहां से 8 का 3 गुना कितना जाएगा? 24। यही आपका फाइनल आंसर, 3 दिन। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। यहां तक तो अब सभी को समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? सभी का आंसर मोस्टली सही आया है। अब देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, काफी अच्छे काफी सरल क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, लेकिन ये क्वेश्चन आते जरूर हैं और 100% एग्जाम में आते हैं। 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है क्वेश्चन अलग ही चेंज कर देते हैं मॉर्निंग की शिफ्ट में, और उसी के एक ही जगह बी कर देते हैं इवनिंग की शिफ्ट में। बनेगा सर, बन जाएगा सर। अब गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यह आपका जुलाई 2016 पुलिस आरक्षक में आ चुका है कि यदि ए अकेला एक काम को 6 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों काम को एक समय पर पूरा करते हैं और उन्हें 300 रुपए मिलते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको रुपीस वाले या मजदूरी वाले क्वेश्चन अपन इसको बोल सकते हैं। यह भी आपका जुलाई में आ चुका है 2016 पुलिस आरक्षक में, कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मजदूरी वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। बनेगा किसी से? सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं बताता हूं। ₹120। और किसी का आया? बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते, ध्यान रखना। ₹200, 200 ऑप्शन में है, बिल्कुल डी, ठीक है। और देखते हैं सी, 180। ध्यान रखना भाई, मैं इसमें तुक्का मत लगाना, क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। कोई भी वैल्यू यहां पर एज्यूम मत करना, सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद 180, मतलब 4 ऑप्शन आ रहे हैं अभी तक। अभी तक क्या था हमारे पास? काम को समाप्त करना था, बस इतना क्वेश्चन था। यहां पे काम समाप्त तो किया, हमें क्या प्राप्त हुई? मजदूरी प्राप्त हुई। तो मजदूरी के बाद ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, आंसर के ऑप्शंस बहुत सारे अलग अलग हैं। काफी लोग के मिलते जुलते हैं, काफी लोग के अलग अलग है। मतलब 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं हो रहा? चलिए बिल्कुल मैं बताता हूं, काफी आसान है, देखना आप। इसके बाद इस टाइप के कभी भी कोई क्वेश्चन आएंगे मजदूरी के, तुरंत सॉल्व करोगे। बी 150। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ए अकेला किसी काम को 6 दिन में करता है, ध्यान से देखना, 6 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को 4 दिन में करता है। यह क्या है? डेज। मतलब यहां पर इन्होंने 6 दिन और 4 दिन में समाप्त किया है। अभी यहां पर मजदूरी वाले क्वेश्चन दिन का काम कहां तक है वह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 6 और 4 में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड करेगी? मतलब 12। 6 से 12 में भाग कंप्लीटली चला जाएगा, 4 से 12 में भाग कंप्लीटली चला जाएगा, तो टोटल वर्क कुल काम कितना हुआ? 12। 6 दिन में 12 काम ए ने समाप्त किया, तो एक दिन में कितना काम किया? 2 काम। अब ये क्या होती है यहाँ पर?
एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है। किसकी कार्य क्षमता? ए की कार्य क्षमता। बी ने 4 दिन में 12 काम किया, तो यहां पर बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3। यह क्या है? बी की कार्य क्षमता। बस यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ध्यान रखना, ए ने 2 काम किए हैं और बी ने 3 काम किए हैं। अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। काफी सरल हो गया, ठीक है। यहां पर ए ने 2 काम किए हैं, बी ने 3 काम किए हैं। दोनों ने मिलकर कितने काम किए? इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, तो 2 और 3 कितना आ गया? 5। मतलब दोनों ने एक दिन में 5 काम किए और काम करने के बाद इनको 300 रुपए प्राप्त हो गए। तो बताओ, 5 काम करने पर 300 रुपए होंगे, तो एक काम करने पर कितने होंगे? इस 300 में हम 5 का भाग दे देंगे। यही तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर 5 टॉफियां 300 रुपए की हैं, तो एक टॉफी कितने की मिलेगी? 60 रुपए की मिलेगी। अब बताओ, अगर एक 60 की है तो 2 कितने की मिलेंगी? यहां पर आप 60 का इंटू कर दो, कितना जाएगा? 120। और अगर बी का पूछा जाए तो 3 कितने रुपए की मिलेंगी? तो हम बोल देंगे 180 रुपए। अब देखिए, आपसे किसका क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका हिस्सा आपका पूछा गया? ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 120 रुपए इस राइट आंसर। तो देखिए कितना आसान था। केवल आपका क्वेश्चन है एफिशिएंसी से सॉल्व होगा, कार्य क्षमता से सॉल्व होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है, सामने आप क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्कुल आसानी से मैंने यहाँ पर सॉल्व करके बताया है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर सभी को समझ में आ गया? जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, अब क्वेश्चन बनेंगे सभी से इस तरीके से। थैंक यू चेतन। देखो क्लियर हो गया यहां पर। अब आपसे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, जितने भी मजदूरी वाले क्वेश्चन आएंगे। बहुत बढ़िया, मतलब आ गए सभी को समझ में यहां पर। सतीश एक बार और। भाई कहां पर समझ में नहीं आया? देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कुछ दोबारा से समझने का है ही नहीं। ए ने 6 दिन में काम समाप्त किया, बी ने 4 दिन में। दोनों की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, कार्य क्षमता के बाद इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर टोटल वर्क, कुल काम आ गया 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना? 12। 12 काम 6 दिन में होगा तो एक दिन में 2 काम, तो ए की कार्य क्षमता 2 आ गई। बी ने 4 दिन में 12 काम किया, अर्थात बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 3। तो ए ने 2 काम किए, बी ने 3 काम किए, तो टोटल एक दिन में काम कितना हुआ? 5। तो 5 काम करने के बाद ही तो दोनों को 300 रुपए प्राप्त हुए। तो एक काम पर कितने मिलेंगे उनको? 60 रुपए। तो ए का हिस्सा पूछा था, तो 2 काम पर कितना मिलेगा? 120 रुपए। इज दैट क्लियर सतीश? अब आपको समझ में आ गया? बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कोई दिक्कत आएगी। आपने बस एक बार समझा, इस वीडियो को देखा, तो आपसे हर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब इसके बाद अपन आगे कल करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका। फिर आपका देखिए मजदूरी वाला आपका जेल पेरी 2017 जुलाई में आ चुका है, जिसमें 3 व्यक्ति थे। जैसे मैंने 2 का कराया, वैसे आपका 3 का भी रहेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारे, देखिए एमपीएसआई के क्वेश्चन भी आपको साथ में मिलेंगे, पटवारी के भी मिलेंगे। हर प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। चलिए कल मिलते हैं इसी समय पर। थैंक यू सो मच।